नमस्कार प्यारे साथियों, भाइयों एवं बहनों, जल्दी से जुड़ जाइए आज के 11th क्लास के लेक्चर नंबर 2। जो टॉपिक हम लोग का चल रहा था डाई हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के बारे में पढ़ रहे थे, तो जल्दी से उसके आगे पढ़ेंगे। जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए, जितने भी लोग हैं सब लोग जुड़ जाइए आज के इस सेशन में। जल्दी से जुड़ जाइए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आज हम लोगों का चलेगा क्लास 11th का ये टॉपिक है सर जी, लेक्चर नंबर 2 है और हम लोग हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो जल्दी से जुड़िए तब ना पढ़ेंगे हाइड्रोजन के बारे में। तो कल भी आप लोगों को कुछ कुछ बताया गया था। एकदम लाइक शेयर सब लोग करते रहिएगा। आवाज सब क्लियर है भाई लोग? तनी सा बतावा हो। हाँ ठीक है, आवाज सब तो नहीं एकदम बढ़िया है, सुपर है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। ये जो हाइड्रोजन है भाई, कल हाइड्रोजन के बारे में बताया था। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है H, सॉरी हाइड्रोजन का संकेत होता है H, परमाणु संख्या 1 होता है, परमाणु द्रव्यमान 1 ग्राम होता है। फिर हाइड्रोजन का ऐसे सिंबल बताए थे, न्यूट्रॉन इसमें निकालेंगे तो ऊपर में से नीचे घटाओ 0 होता है। फिर हाइड्रोजन के समस्थानिक के बारे में बताए थे, 3 होता है, 1 ग्राम वाला होता है, 2 ग्राम वाला होता है और 3 ग्राम वाला होता है। 1 ग्राम वाले का नाम प्रोटेरियम है, 2 ग्राम वाले का नाम ड्यूटेरियम है और 3 ग्राम वाले का नाम ट्राइटेरियम है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम हम बताए थे ये, और ये अस्थायी होता है, ये अस्थायी होता है ना। यहाँ से आपको हैवी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम को कहते थे, और हैवी हाइड्रोजन से बना वाटर हैवी H2O होता है, D2O। ये सब की जानकारी हमने आपको कल दिया था। चलिए ना आज आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे आज हम लोग। तो देखो भैया, जब ये रिएक्शन में हाइड्रोजन के बारे में लिखना होगा, जब आपको रिएक्शन में हाइड्रोजन के बारे में लिखना होगा, ये हाइड्रोजन का अगर कहीं H लिखते हैं तो ये परमाणविक रूप हुआ, यानी एटॉमिक रूप हुआ, ये परमाणु के जैसा होगा। इसको हम लोग एटम बोलेंगे। भाई तो एटम है, हाय का है एटम, आइटम ना बोलिएगा, ये का है एटम है। लेकिन जब इसको रिएक्शन में लिखोगे, यानी अभिक्रिया में लिखोगे, जब आप इसको रिएक्शन में लिखोगे तो रिएक्शन में सर आप इसको H2 के फॉर्म में लिखेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। और ये जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जिसको साथियों हिंदी में, अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो आप बोलिएगा द्विपरमाण्विक अणु, द्विपरमाण्विक अणु यानी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, द्विपरमाण्विक अणु। अब ये जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो भाई हाइड्रोजन लिखना है तो अब रिएक्शन में H2 लिखेंगे। हाइड्रोजन का रिएक्शन मान लो ऑक्सीजन के साथ करना है, तब यहाँ O2 लिखेंगे। यानी रिएक्शन में जब भी लिखोगे ना आप, H2 के फॉर्म में लिखेंगे। इसीलिए बुक में आपको डाई नाइट्रोजन दिया, डाई हाइड्रोजन बोला गया है इसको, यानी डाई हाइड्रोजन के बारे में कॉन्सेप्ट है। तो आज की क्लास में हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर को तो कल बताए थे कि हाइड्रोजन जो है, जो परमाणविक रूप होता है, हाइड्रोजन जो परमाणविक रूप होता है उसका सब कुछ बता दिए थे। संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है। अब देखो भैया क्या है, ये भी हाइड्रोजन है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होगा। ये भी हाइड्रोजन है, इसका भी संयोजी इलेक्ट्रॉन साथियों 1 होगा। अब ये दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, साझेदारी करता है, और साझेदारी से सहसंयोजक बंधन यानी कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होता। कौन बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। तो भैया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और यही सिंगल बॉन्ड को हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। इसीलिए कल हमने आपको बताया था कि हाइड्रोजन जो है हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये हाइड्रोजन की कहानी है, ठीक है। और ये जो बंधन है, इस बंधन की प्रकृति कैसी बंधन है, तो ये सहसंयोजक बंधन है, सहसंयोजक बंधन है। यानी इंग्लिश में साथियों इसको बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको? कोवैलेंट बॉन्ड। ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड है, इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इनको बनाने का सबसे पहले प्रयोगशाला विधि देखेंगे, यानी हाइड्रोजन यानी डाई हाइड्रोजन बनाने का प्रयोगशाला विधि भी देखेंगे। उसके बाद अन्य विधि भी देखेंगे, अदर मेथड भी देखेंगे कि क्या क्या होता है। शुरू करें?
अरे भैया आप लोग तो नहीं एक्टिव नहीं है, कल बहुत ज्यादा एक्टिव थे, आज एक्टिव आप लोग कम है। एक्टिव हो जाइए सब लोग जल्दी से, और जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए भैया, आज की क्लास में होने वाला है। अभी तक 4-5 लोग जुड़े हुए हैं, मजा नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, लेकिन लगेगा मजा, मजा आएगा, मजा आएगा। तो देखिएगा H2 बनाने की, H2 को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइहाइड्रोजन। डाइहाइड्रोजन बनाने की विधि, बनाने की विधि यानी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। हेडिंग आप लोग भी बना सकते हैं, बनाना है तो बना लीजिए, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, यानी डाइहाइड्रोजन बनाने का जो मेथड्स है, जो प्रोसेस है, इनको जानिए। बताऊं, अब ये देखो डाइहाइड्रोजन बनाने का सबसे पहला मेथड आपको, प्रयोगशाला मेथड आपको जानकारी रखना है। कौन मेथड भाई लोग, प्रयोगशाला मेथड। हिंदी में बोलेंगे प्रयोगशाला विधि, इंग्लिश में बोलेंगे लैब मेथड। लैब मेथड यानी जब आपको कहेगा अरे बउआ लैब में, प्रयोगशाला में आप गए और आपको कह दिया बताओ भैया हाइड्रोजन गैस कैसे बनाएंगे, आप तो कहीं हाई क्या करें, अब क्या करें, तो घबराने का जरूरत नहीं है, मैं आपको बनाकर भी दिखाऊंगा एकदम पूरा कंप्लीट। जब इसका इंड क्लास होगा तो उस दिन हम आपको बताएंगे हाइड्रोजन गैस कैसे बनता है, क्योंकि उसके लिए बैलून लाएंगे, अब बैलून फुलाएंगे, बैलून में हाइड्रोजन गैस को भरेंगे, सब लोग मिलके भरेंगे, ठीक है, हाँ ठीक है। तो क्या होता है भैया, देखिए रिएक्शन को पहले समझिए फिर लैंग्वेज बनाएंगे। रिएक्शन ये होता है, ये जिंक है, ये क्या है, जिंक है, और जब ये जिंक से जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, यानी H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये तनु है। तनु माने होता है इंग्लिश में डाइल्यूट। दो तरह का होता है, एक डाइल्यूट होता है, एक कंसंट्रेटेड होता है। तो जो भी आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, कंसंट्रेटेड डाइल्यूट H2SO4 होता है, जब इनके साथ रिएक्शन करता है तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन क्या होता है, अलग हो जाता है। और ये जिंक जो है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये धातु का काम करता है, ये धातु है, मेटल है, और मेटल हमेशा भूखल रहेगा किसका, भूखल रहेगा किसका, नॉन मेटल का, यानी जो माइनस चार्ज वाला है। आप ही को अभी किससे एकदम ज्यादा लगाओ, एनी टाइम आपको याद आती है ना, याद आ रही होगी किसी न किसी का, तो भैया जानिए, तो जानिए इस बात को। तो ये जो जिंक है तो ये बना लेता है ZnSO4, जिंक सल्फेट बना लिया, उसके बाद ये हाइड्रोजन गैस दिया, याद रखिएगा ये हाइड्रोजन गैस बना दिया। इसी बात को लिखेंगे क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में होता है, ये ठोस अवस्था में होता है, और ये इसका छोटा छोटा टुकड़ा होता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं दानेदार जिंक लेना है। कैसा लेना है भैया, दानेदार जिंक लेना है, और उसकी रिएक्शन करा देना है सल्फ्यूरिक एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, हाइड्रोजन को आप ढक दे, और यहाँ बच रहा है जिंक, यहाँ बच रहा है सल्फेट, ZnSO4 हो जाएगा। इस रिएक्शन को आप देखो, इस रिएक्शन में ये भी हो रहा है, ये जो जिंक है ये हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, इसको विस्थापित कर रहा है। तो आप इस रिएक्शन का नाम विस्थापन अभिक्रिया भी दे सकते हैं, आप इस रिएक्शन का नाम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी दे सकते हैं, यानी विस्थापन अभिक्रिया भी दे सकते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये जो विस्थापन अभिक्रिया है, ये होता क्या बताए थे। मान लीजिए देखो भैया, प्यार तो कभी करना ही नहीं, मेरा भी राय मान लो, प्यार कभी नहीं करना। प्यार करोगे कुछ नहीं मिलेगा, बर्बाद हो जाओगे। कैसे, ये देखो ना विस्थापन अभिक्रिया, मान लेते हैं BC, ये विस्थापन अभिक्रिया के आधार पर कह रहे हैं, यहां पर आपका A है और BC है। BC मैंने एक यौगिक है, हाँ एक यौगिक है जो लगातार आप जैसे आप जानते ही होंगे, ध्यान दीजिएगा, आप लोग तो जानते ही होंगे, एक लड़की जो है कि जब आप बात करते हैं पूरे दिन रात बात करते रहते हैं, और जब अच्छा एकदम पक्का प्यार होता है तो आपसे पूछती है खाना खाए, खाना खाया, नहीं खाया तो अभी खाओ, तुरंत कहेगा फोन पे कॉले पे खाओ। अगर कभी तबीयत खराब है गए, तबीयत खराब है, दवा ली, नहीं ली, अभी लो। मतलब इतना केयर, इतना प्यार, यानी लगेगा कि परफेक्ट कवल, यानी कि तू राजा उरानी, ऐसा लगता है। फिर क्या अचानक उसके लाइफ में एक नए बंदे का
दूसरे बंदे का एंट्री हो जाता है जो आपसे बेहतर होता है, जो आपसे सुंदर होता है। एंट्री होने के बाद क्या होता है, छोड़ देता है। तो मान लीजिए ये लड़का है, बॉय है, ये गर्ल है। सब ऐसा नहीं होता है सर जी, ये 90% ऐसा केस होता है, 10% थोड़ा अच्छा रहता है। तो भैया ये देखिएगा, ये गर्ल है, ये क्या है, बॉय है। तो भैया दोनों का एकदम राजा रानी वाली कहानी है, तुम मेरा राजा मैं तेरी रानी, इस तरह से कहानी है। अचानक से इससे अधिक बंदा जो है एंट्री मार देता है ये, तो ये चले जाती है सी ए के साथ। उसके बाद बी अकेला यानी भिखारी बनकर अपने प्यार का, अपने मोहब्बत का भीख मांगता, फिर भी कुछ भी नहीं मिलता, यानी ओवरऑल रिजल्टेंट 0 मिलता है। दिस इज नॉन एज क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया का नाम देंगे। कौन अभिक्रिया का नाम देंगे, विस्थापन अभिक्रिया का नाम देंगे। तो भैया अगर प्रयोगशाला विधि आपको याद हो गया हो तो इसका लैंग्वेज लिख सकता हूं क्या? अगर कोई लैब मेथड के बारे में पूछेगा कि बताओ डायहाइड्रोजन बनाने का जो लैब मेथड है उसको आप कैसे करोगे, कैसे देखोगे, कैसे बनाओगे, सीधा सा एक बात बोलना कि आप जिंक की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलता है। इसी को हिंदी में लिख दूंगा क्या, जब, क्या लिखूंगा भैया, जब, हिंदी में पहले लिख रहे हैं, जब जिंक की अभिक्रिया, जब जिंक की अभिक्रिया तनु H2SO4 के साथ कराई जाती है, कराई जाती है तो, हेलो हेलो हेलो, देखना भैया, कराई जाती है तो H2 गैस का निर्माण होता है। यही है लैब मेथड, निर्माण होता है, यही है भैया लैब मेथड। यही क्या है, लैब मेथड। इसी को बंद कर देते हैं। अब देखो भैया, अब आगे के निर्माण होता है। इसी को इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अगर कोई बोलेंगे सर इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो हम बोलेंगे व्हेन जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट, दिल, दिल माने डाइल्यूट, और हमेशा दिल डाइल्यूट होता है जो वही रिएक्शन करता है। देखो भैया, जो कुछ ऐसे भी लड़के होते हैं जो आपको ज्यादा केयर करते हैं, ज्यादा प्यार दिखाते हैं, गुस्सा में डांट फटकार भी देते हैं ना, तो लड़की उसको कहती है अरे भाई मेरा इज्जत उछाल रहा है। अरे कोई बात नहीं है भाई साहब, ऐसे होता है, करने दीजिए। तो देखिए कहिएगा व्हेन जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट H2SO4 टू गिव डाइहाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन यानी H2, यही है लैब मेथड। दिस इज लैब मेथड, दिस इज लैब मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ H2, यानी H2 बनाने का ये लैब मेथड है। अब इनके नीचे आपको रिएक्शन लिखना है। रिएक्शन तो हम पहले भी आपको समझा चुके हैं कि लेना भैया जिंक, फिर लेना भैया H2SO4, ये ले लेना दिल यानी डाइल्यूट, क्या ले लेना, दिल, डाइल्यूट ले लेना। और जैसे डाइल्यूट लोगे तो आप क्या कहोगे, अरे हाइड्रोजन तू भैया झुक जाओ, तू हट जाओ, ये जिंक चला आएगा SO4 के साथ, ये बना लिया जिंक सल्फेट, उसके बाद हाइड्रोजन गैस आपको मिल गया। यही है डाइहाइड्रोजन बनाने का लैब मेथड। यानी आप जब भी प्रयोगशाला में जाएंगे, लैब में जाएंगे, लेबोरेटरी में जाएंगे और कहेंगे मेरे को डाइहाइड्रोजन बनाना है, तो आप कहोगे क्या क्या सामान की आवश्यकता होती है। मैं फिगर के साथ भी हम आपको बताएंगे, फिगर भी आप देख लो। अच्छा, फिगर अगले दिन, ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये रिएक्शन को आप याद रखेंगे, इसको MTR कर लोगे, यही लैब मेथड है। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर ये MTR क्या होता है, MTR का फुल फॉर्म क्या होता है। M मने मारो, T मने टोटल, R मने रट्टा। जो समझ में ना आए उसको फिलहाल के लिए रट ले, और इसका जब बेसिक क्लास सब आपको होगा, देखो भाई लगातार आप क्लास करोगे ना शुरू से अंत तक, तो कंप्लीट हम आपको केमिस्ट्री सिखा देंगे, उसकी गारंटी है। अब क्लास नहीं करोगे, छोड़ छोड़ के क्लास करोगे तो भैया हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए
यहाँ तक क्लियर है सभी लोग? एकदम कमेंट भी जरूरी है, कमेंट भी आप लोग करते रहिए सब लोग। चलिए सर, अब आगे ले चले हम आपको अदर मेथड यानी अन्य विधि, अदर मेथड यानी अन्य विधि। हाइड्रोजन गैस और भी बना सकते हैं आप अन्य विधि द्वारा, कि जब मेटल का रिएक्शन एसिड से करा दो, जब कोई धातु का रिएक्शन एसिड से करा दो, वही बात तो हुआ भाई। ये मेटल है, इसकी रिएक्शन आप क्या करा दिए, एसिड से करा दिए। ये मेटल है, ध्यान दो भैया, ये मेटल है, इसकी रिएक्शन आपने एसिड से करा दिया, यानी धातु का रिएक्शन आपने क्या एसिड से अम्ल से करा दिया, तो आपको बन गया ये सॉल्ट। क्या बन गया, ये सॉल्ट, और उसके साथ आपको हाइड्रोजन गैस दिया। अब अन्य विधि अदर मेथड आप लोग कमेंट करके बताओ, आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताओ, जितने लोग जुड़े हुए हैं सर लोग बताइए, क्या हाइड्रोजन बनाने का प्रोसेस बताओ अन्य में। कोई हाइड्रोजन गैस और बनाने की विधि बताओ। बताओ ना भाई, नहीं बताओगे? चलो हम ही को बताना है। सर 12th केमिस्ट्री के लिए लाइन बाय लाइन वीडियो कहाँ देते हैं? जी देते हैं सर, लाइन बाय लाइन वीडियो देते हैं सर, 9 बजे एकदम कंप्लीट वीडियो देते हैं सर। अब ये जो अदर मेथड है हाइड्रोजन गैस को बनाने का, तो उनका जैसे आप ले लो जिंक ले लो, और यहाँ आप मान लो HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिए, तो यहाँ से हाइड्रोजन को आप हटा दो, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो, जिंक को दे दो, ZnCl2 बन जाएगा, उसके साथ आपका यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। तो ये भी एक विधियां है, आप हाइड्रोजन गैस को यहाँ से बना सकते हैं। अब ये देखो हाइड्रोजन गैस के जो भौतिक गुण होते हैं, फिर रासायनिक गुण होते हैं, क्योंकि डाई हाइड्रोजन जब आप पढ़ रहे हो तो आप डाई हाइड्रोजन के पहले देखो इसके बनाने का पढ़ने का तरीका क्या है। जैसे आप डाई हाइड्रोजन पढ़ रहे हो, तो डाई हाइड्रोजन का आपने देखा, पहले आप स्ट्रक्चर के बारे में देखो, यानी संरचना के बारे में देखो। तो संरचना सिंपल था भाई, हम लोग ऐसे बना दिए, हाइड्रोजन के बीच साझेदारी करवा के बना दिए थे। फिर आप देखोगे इसके बनाने की विधि, यानी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि। तो अभी हम लोग देखें कि लैब मेथड बनाने का विधि भी देख लिए। इसके बाद आता है भौतिक गुण, यानी उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, भौतिक गुण क्या है। फिर हम लोग देखेंगे रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। फिर उसका देखेंगे उपयोग, यानी कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं, कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। इसी बेसिस पर कोई भी यौगिक के बारे में आपको पढ़ना होता है, तो इसी बेसिस पर आपको करना पड़ेगा। यानी जैसे मान लो भाई डाई हाइड्रोजन के बजाय डाई ऑक्सीजन पढ़ना, या अमोनिया के बारे में पढ़ना है, चाहे अमोनियम क्लोराइड के किसी भी यौगिक के बारे में पढ़ना है, आपको इसी बेसिस पर पढ़ना होगा। पहले संरचना बनाओ, जब संरचना बन जाएगा तो आप बनाने का विधि यानी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन लगाना है। और जब साथियों मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन लगा दीजिएगा, ठीक है, तो भौतिक गुण आएगा, रासायनिक गुण आएगा, उपयोग आएगा। तो डाई हाइड्रोजन बनाने का विधि तो हमने बता दिया आप लोगों को। बोलो भैया, बना दिया ना? अब लिखिए डाई हाइड्रोजन के भौतिक गुण, जल्दी से, जुड़ते कम है। रंगहीन होगा, बोलिए हाँ या ना? गंधहीन होगा, लिखिए या। रंगहीन होगा, इसमें कोई गंध नहीं होता तो गंधहीन होगा। और यह हाइड्रोजन जो है हल्की गैस है, सबसे हल्की गैस है, सबसे हल्की गैस है ये हाइड्रोजन, याद रखिएगा। और जब हाइड्रोजन गैस बनता है तो जब इसको जलाते हैं ना, जब आप माचिस से जलाइएगा या लाइटर से जलाइएगा तो पॉप साउंड देगा। कौन साउंड देगा? पॉप साउंड देता है। ये सब प्रॉपर्टीज है सर जी, बताइए आप लोग को। और ये सभी गैसों में चूंकि हल्का गैस है, तो हल्का गैस है तो भैया याद रखिएगा कि इसका घनत्व भी कम होगा। इस गैस का क्या होगा? घनत्व भी आपका क्या होगा? कम होगा, यानी डेंसिटी भी कम होगा, डेंसिटी भी कम होगा। और कोई बताइए, यहां समझ में आ रहा है?
डेंसिटी भी क्या होगा भैया, कम होगा। इसके खोजकर्ता बोल सकते हैं, इसके खोजकर्ता जो है कैवेंडिश थे, कैवेंडिश साहब थे जिन्होंने 1764 ईस्वी में इसको खोजा था, कैवेंडिश साहब ने, ठीक ना। और कोई दिक्कत? ये सब प्रॉपर्टीज है, ये सब आप डाइहाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज है। इनका नोट सर आपको मिल जाएगा, घबराने का नहीं है, इनका नोट्स मिल जाएगा। वही आज पांडव लोग पढ़ रहे हैं, यानी टोटल 5 लोग पढ़ रहे हैं। यानी आप लिख दो स्टार देके, H2 के भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाइहाइड्रोजन यानी H2, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2। पहला लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखिएगा, यह सबसे हल्की गैस है, यह सबसे हल्की गैस है, हल्की गैस है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यह ज्वलनशील बोल सकते हैं, ज्वलन या इसे ज्वलन करने पर, इसे ज्वलन करने पर पॉप साउंड देता है या पॉप जैसी आवाज देता है, पॉप जैसी आवाज देता है। ये सब प्रॉपर्टीज है साथियों, ये सब प्रॉपर्टीज है, गुण है। अरे भाई कर दिए हैं, कल ही तो हाइड्रोकार्बन का बेसिक क्लास 9 बजे रात में क्लास होती है, आप लोग जुड़ा कीजिए। 9 बजे रात में हम आपको पढ़ाते हैं सर, 9 बजे में कल तो ऑर्गेनिक शुरू किए हैं, आज हाइड्रोकार्बन क्या होगा, हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड वहां पढ़ाया जाएगा। अभी आप 11th का क्लास चल रहा है, ये हाइड्रोजन चैप्टर है एक, और हाइड्रोजन के बारे में अभी पढ़े कहाँ है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे यह रंगहीन गैस है, रंगहीन गैस है यानी कलरलेस, ऑर्डरलेस होता है। यह एक स्वादहीन गैस है, कोई स्वाद नहीं, टेस्टलेस, स्वादहीन गैस है। उसके बाद आप बोलेंगे गंधहीन कहाँ लिखे, यह एक गंधहीन गैस है, गंधहीन यानी ऑर्डरलेस गैस है। देखो ऐसे बना बना के आप लिखते चले जाओगे। उसके बाद इसमें आप लिखोगे क्या, इसका घनत्व सबसे कम होता है, इसका घनत्व यानी सबसे कम होता है, डेंसिटी लो होता है, सबसे कम होता है, आप इस पॉइंट को लिखेंगे। तो ये सब इसका भौतिक गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टी है किसके, डाइहाइड्रोजन के। बताइए भाई यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है क्या? अब तब हम लोग रासायनिक पर चलेंगे। किन्हीं को कोई दिक्कत है क्या? बोल दीजिए, बोल दो तू जरा दिल में है जो छुपा, बता दो। कोनो दिक्कत? एकदम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे कहते हैं दोस्त। बोले कुत्ता पाल लेना, बिल्ली पाल लेना, लेकिन आपके अंदर जो बहम है वो बहम मत पालना कि मेरी वाली यानी या तुम्हारी वाली सिर्फ तुमसे ही प्यार करती है, ये सब बात होता है सर। अरे बहुत ही सारा रिएक्शन सबका एग्जांपल देते देते हो गया। यानी अभी तक हम लोग ने देखिए क्या पढ़ा, हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा, हाइड्रोजन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव करते हैं, हाइड्रोजन का संकेत H है। देखो ऑनलाइन क्लास है, ज्यादा देर पढ़ाऊंगा नहीं, जितना ही पढ़ाऊंगा सटीक पढ़ाऊंगा, ठीक है। जब लोग जुड़ने लगेंगे, सब लोग जुड़ने लगेंगे, सब लोग जुड़ने लगेंगे, ज्यादा संख्या में जुड़ने लगेंगे, तब टाइम भी बढ़ाएंगे। हाँ आधा घंटा अभी चलने दीजिए, आधा घंटा काफी है ना। आप लोग अभी काफी डाटा बचेगा। हाइड्रोजन का H होता है, परमाणु संकेत होता है H, परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान 1 ग्राम होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। फिर हाइड्रोजन के हम लोग जो बात करें, खोजकर्ता किसने, कैवेंडिश ने खोजा था, कैवेंडिश साहब ने खोजा था। फिर हाइड्रोजन की बात करें
क्या हाइड्रोजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, संयोजी इलेक्ट्रॉन एक होता है, संयोजकता भी एक होता है ना। हाइड्रोजन के बीच जो है सहसंयोजक बंधन होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करता है, और ये हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करता है। और जब हाइड्रोजन बनाने का जो प्रयोगशाला विधि था, यानी हम लोग जिंक धातु लिए थे, इसकी रिएक्शन करवा दिए थे H2SO4 तनु H2SO4 से, तो ये बना लिया ZnSO4, उसके बाद हाइड्रोजन गैस दिया था। ये लैब मेथड है ना। फिर भौतिक गुण देखे हैं हम लोगों ने, भौतिक गुण देखा, धन्यवाद नेटवर्क जी। हम लोगों ने फिर क्या देखा कि हाइड्रोजन हल्की गैस होता है, स्वादहीन होता है, रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, इसका घनत्व सबसे कम होता है। ये सब इसके प्रॉपर्टीज हैं, और ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये सर आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के रूप में। हाइड्रोजन यहाँ तक आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे, पूरा एकदम लिखा हुआ कंप्लीट, एकदम अच्छे से मेरा हैंड मतलब कि हमने टाइप करवाया है उस चीज को। आपको ये पीडीएफ कैसे आप ले सकते हो, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ। टेलीग्राम ग्रुप चलता है आपका केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया, केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया। उसके बाद आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 6207321124, इस पर भी आप जो है व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी आप व्हाट्सएप कर दोगे तो आपको ये इनका मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम 9 बजे मिलेंगे, 9 बजे लाइव सेशन में मिलेंगे। लाइव सेशन आपको लगातार चलता ही रहेगा, बस आप लोग जुड़ते रहिए। 5 बच्चा जुड़िएगा तो हम पढ़ाएंगे, पक्का पढ़ाएंगे, कभी मिस नहीं करेंगे, सब दिन ऑन टाइमिंग आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।